जी, मुमताज़ साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि भाजपा के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक फिर जो नफ़रत भरा बयान दिया है। उन्होंने कुछ तरीके से कहा है कि तमाम जो बस स्टैंड्स हैं, वो मोहम्मद जो बस स्टैंड है, उनको तोड़ देने चाहिए, गिरा देने चाहिए, मुलज़िम कर देने चाहिए। किस तरीके देखते हैं? तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये मना किया है कि कोई भी लीडर्स, कोई भी नेता नफ़रत अंगेज़ बयान ना दे, और दूसरी तरफ भाजपा के नेता ने ऐसा बयान दिया। किस तरीके से देखते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ कार्रवाई करेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी जो मैसूर से खबर आई है, मैसूर से मेंबर पार्लियामेंट हैं बीजेपी के, तो वहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक गुम्बद नुमा जो बस स्टैंड है, हालांकि एक गिरा भी दिया गया है, तो उस पे एक सियासत शुरू हो गई है। वही यहाँ भी वही है। तो वो कुछ जो है गुम्बद एक मस्जिद, जबकि गुम्बद आप देखिए मंदिर में भी होता है, गुम्बद गुरुद्वारा में भी होता है। फिर मैसूर एक पुराने जमाने के एक हिस्टोरिकल वहां पे है। तो अब लखनऊ आप जाइए तो वहाँ के स्टेशन देखिए गुम्बदों वाला मिलेगा। बनारस जाइए तो वहाँ का आर्किटेक्ट अलग होगा। हर जगह का एक अपनी एक पहचान है। लेकिन उसको अब ये कहा जा रहा है कि साहब ये मस्जिद नुमा है, तो इसको इंजीनियर को बाकायदा धमकी दी गई है कि अगर आप नहीं गिराओगे मस्जिद जैसे, बस स्टैंड को मस्जिद जैसे ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, बस स्टैंड को नहीं गिराओगे तो मैं खुद उसको गिराऊंगा, मैं उसको बुलडोज करूंगा, उस पर बुलडोजर चलाऊंगा। तो ये जो एक शिद्दत है, एक नफरत का आलम है। और ये है बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट प्रताप सिन्हा, उनकी तरफ से बयान आया है। और उन्होंने कहा है कि वहाँ की जो देवी हैं, उन्होंने बाकायदा ये नाम कोई लिया है कि उस तरीके का जो है अब वहाँ पे वो बनाया जाए, चमुंडा चमुंडेश्वरी जो है वो वहाँ देवी चमुंडेश्वरी। तो उस तरीके की अगर कोई चीज इमारत बने और कोई इस तरीके, तो उस तरीके, अब आप बताइए कि कहाँ मंदिर, कहाँ वो देवी जी, कहाँ बिल्कुल एक मस्जिद, एक मतलब एक एंगल, वही कह रहे हैं कि एक एंगल तलाश किया जाता है, रोज एक ऐसी चीज तलाश की जाती है। सॉरी, मौसम इतना खराब है, तो ये एंगल तलाश करने वाली बात है। और मैं समझता हूँ कि देखिए जो दूसरा अक़लियती तबका है, वो ये तमाम चीजों के बावजूद आप देखिए कि एक खामोशी रहती है। उसकी तरफ से कहीं कोई रिएक्शन नहीं आता है, कोई इस तरीके की बयानबाजी नहीं होती है। वो इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि अगर कोई बयान दे दिया जाएगा, कोई ऐसी बात कह दी जाएगी, तो मामला जो है वो तूल पकड़ जाएगा। लेकिन जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, कम से कम उनको इस बात को सोचना चाहिए। और बिल्कुल हिंदुस्तान बदल रहा है। अभी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो G20 की कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ जो हिंदुस्तान के लोग हैं वहां से मुलाकात की, और उन्होंने कहा 14 के बाद हिंदुस्तान काफी बदला है। तो वाकई हिंदुस्तान काफी बदला है, लेकिन ये जो बदलाव है जिस किस्म का, ये बदलाव मुल्क के हक में नहीं है, मुल्क के लिए खतरनाक है। मुल्क को अगर इस तरीके से तकसीम वाली सियासत पर ले जाया जाएगा, एक खास तबके को अगर टारगेट टारगेट किया जाएगा मुसलसल, तो इससे नुकसान ही होगा, फायदा होने वाला नहीं है। मैंने कई बार ये बात कही है कि आप मुल्क के 20-25 करोड़ मुसलमानों को मतलब क्या करेंगे आप, किस तरीके से उनको नजरअंदाज कर देंगे? नहीं कर सकते। बल्कि होना ये चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद जो है लोगों की, उनका बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए, बेहतरीन उनको टूल्स बनाया जाए डेवलपमेंट में, तब हम विश्व गुरु बनेंगे। उनका अच्छा इस्तेमाल किया जाए, उनसे अच्छे काम लिए जाए। आप देखिए जितने मैकेनिक आपको मिलेंगे ज्यादातर वो आपको मुस्लिम मिलेंगे, जितने इस तरीके से फील्ड वर्कर मिलेंगे ज्यादातर ये लोग मिलेंगे जो, तो इनका बेहतरीन जो है इस्तेमाल आप देखिए कश्मीर में किस तरीके से जो हिंदू भाई जब वहां पे तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो वही मुस्लिम जो है वो कश्मीरी उनको कंधे पे बिठाल के ले जाते हैं और उनको जियारत कराते हैं, उनको पूजा कराते हैं। तो इस तरीके के तो हिंदुस्तान का ये कल्चर है। तो ये अगर माहौल बनाया जाए बजाय ये कि एक नफरत का माहौल, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। यही एंगल तलाश करना चाहिए। तो इन्होंने जो बयान दिया है प्रताप सिन्हा,
तो इनको इस तरह की बातें कम से कम नहीं करनी चाहिए। और पहले तो ये साउथ वगैरह में या उस एरिया में इस किस्म की बातें नहीं आती थी, लेकिन इधर जैसा कि ये कहा जा रहा है कि बहुत बदलाव आया है, वाकई इधर इस तरीके की बातें जो आ रही हैं ये अच्छे संकेत नहीं। हमें एजुकेशन के फील्ड में, हमें बिजनेस के फील्ड में, हमें और तमाम जो फील्ड हैं उसमें हमें काम करना चाहिए। मुल्क को, देश को आगे ले जाना चाहिए। नफरत वाली बात जो है वो नहीं करना चाहिए। बाकी तो देखिए ऊपर वाला है, फिर जो जैसा ऊपर वाला चाहेगा वैसे ही होगा। जी।